जम्मू कश्मीर में गुरुवार को एक बार फिर आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिसमें भारतीय सेना के 4 जवान शहीद हो गए। हथियारबंद आतंकवादियों ने यहां के पुंछ जिले में भारतीय सेना के वाहन को निशाना बनाया था। घटना में 3 जवान घायल भी हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी कि PAFF ने ली। यह आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ ही एक ग्रुप है। आज के इस एक्सप्लेनर में जानेंगे कि असल में गुरुवार को क्या हुआ था, जिसके चलते 4 जवान शहीद हो गए और इन आतंकी संगठन PAFF की असलियत क्या है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। गुरुवार यानी 21 दिसंबर की शाम सेना के 2 वाहन कुछ अधिकारियों को लेकर एक सर्च ऑपरेशन की जगह जा रहे थे। ये डेरा की गली और बफलियाज के बीच में थे जब आतंकवादियों ने इन पर हमला कर दिया था। यह इलाका सुरनकोट पुलिस स्टेशन के सीमा क्षेत्र के अंडर आता है। रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय सेना की एक जिप्सी और एक मिनी ट्रक सुरनकोट के बफलियाज से राजौरी के थाना मंडी की ओर जा रहे थे। जैसे ही ये वाहन टोपा पीर इलाके से नीचे पहुंचे, वहां पर पहले से ही घात लगाकर बैठे आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकवादियों ने हमले के लिए योजना के तहत धात्यार मोड़ की जगह चुनी, क्योंकि यहां पर सड़क घुमावदार है और रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, जिसके चलते सेना के वाहनों को अपनी स्पीड कम करनी होती है। 2019 के बाद कश्मीर में कई छोटे बड़े नए आतंकी गुट खड़े हो गए हैं, जैसे द रेजिस्टेंट फ्रंट, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, गजनवी फोर्स वगैरह। गुरुवार को हुए हमले की जिम्मेदारी ऐसे ही एक नए गुट ने ली है और इसका नाम है पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी कि PAFF। यह संगठन लश्कर-ए तैयबा की एक शाखा है और यह भी माना जाता है कि PAFF जैश का ही नया नाम है। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने इस फ्रंट के फॉर्मेशन में मदद की। साल 2020 में जैश ए मोहम्मद और लश्कर के कुछ कमांडर्स ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जाता है कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के नेता मसूद अजहर ने ही पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट की भी स्थापना की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक PAFF की कमान मुफ्ती असगर कश्मीरी संभालता है और मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर इस आतंकी ग्रुप के संगठन संबंधी ऑपरेशंस देखता है। दरअसल मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर मसूद अजहर का भाई है और इसी साल जनवरी में गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर और अन्य जगहों पर हुई आतंकी घटनाओं में PAFF की संलिप्तता को लेकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। मंत्रालय ने यह भी कहा था कि PAFF सुरक्षा बलों, राजनेताओं और नागरिकों को लगातार धमकियां देता रहा है और इसके साथ ही मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया था कि PAFF अन्य आतंकी गुटों के साथ मिलकर सक्रिय रूप से फिजिकली और सोशल मीडिया पर जम्मू कश्मीर समेत भारत के अन्य बड़े शहरों में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रचता रहा है। ये जानकारी भी सामने आई कि PAFF युवाओं को भड़काने, उन्हें बंदूकें और विस्फोटक चलाने और उन्हें अपने साथ शामिल करने के काम में भी काफी सक्रिय रहा है। इस आतंकी संगठन का नाम जम्मू कश्मीर में हुई ऐसी कई आतंकवादी घटनाओं में पहले भी जुड़ता रहा है। यहाँ के आतंकी हमलों का अगर पिछला रिकॉर्ड देखें तो राजौरी, पुंछ और रियासी जिलों में इस साल अब तक कुल 54 लोगों की जान जा चुकी है। इसमें से 19 सुरक्षाकर्मी और 28 आतंकवादी शामिल हैं। अकेले राजौरी में ही 14 सुरक्षा कर्मियों और 10 आतंकवादियों समेत कुल 31 लोगों की ऐसे हमलों में मौत हुई है। 2021 में PAFF ने पुलवामा में भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश पंडिता की हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। पंडिता की हत्या तब हुई थी जब वो त्राल इलाके में एक मित्र के घर जा रहे थे। इसी संगठन ने जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल जेल हेमंत के लोहिया की मौत की जिम्मेदारी भी ली थी। लोहिया की हत्या को लेकर अपने एक बयान में PAFF ने कहा था कि ये जो हिंदुत्ववादी सत्ता है और इसमें जो उसको साथ दे रहे हैं, उनके लिए चेतावनी है और ऐसे हाई प्रोफाइल ऑपरेशन की महज ये शुरुआत है।
पीएएफएफ का सबसे बड़ा हमला इसी साल अप्रैल महीने में पुंछ में हुई घटना को माना जाता है। इसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। आतंकवादियों ने पुंछ जम्मू हाईवे पर उनके वाहन पर हमला कर दिया था, जिससे उसमें आग लग गई थी। इसी हमले के बाद पीएएफएफ ने 2.5 मिनट की एक वीडियो क्लिप भी जारी की थी। इस वीडियो में बॉडी कैमरा के साथ एक आतंकी को एक सैनिक को कई बार गोलियां मारते देखा गया था। इस हमले के दौरान आतंकियों ने सैनिक के सिर में भी गोली मारी थी। 4 अगस्त को कुलगाम में हुई भिड़ंत का जिम्मेदार भी पीएएफएफ को ही माना जाता है, जिसमें 3 सैनिक शहीद हो गए थे। तब इसने यह दावा किया गया था कि उसने सैनिकों के हथियार भी अपने कब्जे में कर लिए थे। आतंकियों ने पूरे हमले को बॉडी कैमरों की मदद से अंजाम दिया था। तो आज के एक्सप्लेनर में बहरहाल इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइन।